बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और दयालु व्यक्ति था। वह जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसे एक शेर का बच्चा मिला जो घायल और बहुत कमजोर था। रामू का दिल पिघल गया और उसने उस शेर के बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। उसने शेर के बच्चे की देखभाल की, उसे खाना खिलाया, उसकी चोटों का इलाज भी किया। धीरे धीरे शेर का बच्चा स्वस्थ हो गया और रामू का अच्छा दोस्त भी बन गया। रामू ने शेर का नाम शेरू रखा। शेरू रामू के साथ हर जगह जाता था और उसके परिवार के सदस्य की तरह हो गया था। गांव के लोग पहले तो डरते थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी शेरू से प्यार करने लगे। समय बीतता गया और शेरू बड़ा और ताकतवर हो गया। वह अब पूरी तरह से एक जवान शेर बन चुका था। एक दिन गांव में एक खतरनाक जानवर ने हमला कर दिया। गांव के लोग डर गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी शेरू ने अपने साहस का परिचय दिया और उस खतरनाक जानवर से लड़ा। शेरू ने गांव को उस जानवर से बचा लिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और रामू और शेरू का धन्यवाद किया। उन्होंने रामू को उसकी दयालुता और साहस के लिए सम्मानित किया। शेरू गांव का हीरो बन गया और सबके दिलों में बस गया। गांव में रामू और शेरू की कहानी मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से रामू और उसके अद्भुत साथी शेरू को देखने आते थे। दोनों की दोस्ती एक मिसाल बन गई थी। एक दिन गांव के प्रधान ने रामू को बुलाया और उसे एक विशेष काम सौंपा। प्रधान ने बताया कि पास के जंगल में एक खतरनाक गिरोह सक्रिय हो गया है जो गांव के पशुओं को चुरा रहा है और लोगों को डराता है। प्रधान ने रामू से निवेदन किया वह शेरू के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करे। रामू ने शेरू के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने जंगल में जाकर गिरोह के बारे में जानकारी जुटाई। शेरू की सूंघने की ताकत और रामू की बुद्धिमानी के कारण वे जल्दी ही गिरोह के ठिकाने पर पहुंच गए। रात के समय जब गिरोह के सदस्य सो रहे थे, रामू और शेरू ने मिलकर उन पर हमला किया। शेरू की गर्जना और उसकी ताकत के आगे गिरोह के सदस्य घबराकर भाग गए। रामू ने गिरोह के सरदार को पकड़ लिया और गांव के प्रधान के सामने पेश किया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रामू और शेरू की बहादुरी की सराहना की। प्रधान ने रामू को इनाम दिया और शेरू को गांव का संरक्षण घोषित किया। रामू और शेरू का जीवन पहले की तरह शांतिपूर्ण हो गया था, लेकिन अब वे गांव के रक्षक भी बन गए थे। वे हमेशा सतर्क रहते थे और किसी भी आपदा से गांव की रक्षा करते थे। समय बीतने के साथ रामू और शेरू की दोस्ती भी गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और उनके बीच का बंधन अटूट हो गया था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। रामू और शेरू को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। प्रधान ने रामू और शेरू को मंच पर बुलाया और उनके साहस, प्रेम और दोस्ती के लिए उन्हें सम्मानित किया। रामू ने सभी गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, शेरू ने मुझे सिखाया था कि सच्ची दोस्ती और प्रेम किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। हमने एक दूसरे की मदद से हर समस्या का सामना किया और विजय प्राप्त की। गांव के लोगों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया और शेरू की गर्जना ने पूरी सभा में एक नया जोश भर दिया। रामू और शेरू की कहानी एक प्रेरणा बन गई और आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए ये सुनाई जाने लगी कि दया, प्रेम और मित्रता सबसे बड़ी ताकतवर है। गांव में रामू और शेरू की जोड़ी की दाव जम गई थी। उनकी बहादुरी और निष्ठा की कहानी अब पास के गाँव तक भी पहुँच चुकी थी। रामू और शेरू अब सिर्फ गाँव के ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के रक्षक बन गए थे। एक दिन एक राजा का संदेशवाहक गांव में आया। उसने बताया कि राजा ने रामू और शेरू के अद्भुत कारनामों के बारे में सुना है और वह उनसे मिलना चाहते हैं। रामू थोड़ा संकोच में था, लेकिन गांव वालों ने उसे उत्साहित किया और अंततः रामू ने राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। रामू और शेरू राजा के महल में पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उनकी बहादुरी की कहानियां सुनी। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामू और शेरू को अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं और शेरू अपने गांव के रक्षक हैं और हमें वही करना चाहिए जो हमारे दिल से सही लगे। राजा ने रामू की ईमानदारी और निष्ठा की सराहना की। उन्होंने रामू और शेरू को सम्मानित किया और उन्हें कुछ उपहार दिए।
राजा ने यह भी कहा था कि उन्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो वे निसंकोच महल आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया और प्रेम से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। रामू और शेरू की दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता और दयालुता किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कार्टून कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।